हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम 11th क्लास का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि इसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, उनको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे प्रॉफिट को शो करते हैं और एक उसमें बैलेंस शीट बनती है जिसको पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, जो हमारी असेट्स लास्ट के एंड ऑफ द ईयर में बिजनेस के बारे में बता देगी उसके पास आज कितनी असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी क्लास होने जा रही है आज की, क्योंकि उसके अंदर मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट बनाए हैं और उन पॉइंटों से क्या है आपको एक क्लियर होगा कौन से ट्रेडिंग में आएंगे, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे और कौन से उनमें से बैलेंस शीट में आएंगे। तो जरा एक बार पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद करते हैं। ये देखो जो ब्लू से आपको दिखा रखा है ये एक क्वेश्चन है। ये ट्रायल बैलेंस आपको दिखा रखा है और इस ट्रायल बैलेंस के अंदर देखो डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं लिखता हूँ ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको आएगा और इस क्वेश्चन के बेस पर आपको क्या करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी होगी। अब कैसे बनता है तो आपको याद हो, यदि आपको नहीं है तो पिछले आप मेरा लेक्चर देख लेंगे, उसमें हमने जो है डिस्कस किया था ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कैसे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या शो करते हैं। तो ज़रा बनाने की करते हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने उस दिन बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड में तीन ही आइटम आनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी ओपनिंग स्टॉक से, नंबर 2 परचेजेज और नंबर 3 डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस की मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरी लिस्ट दे दी थी। जितने वो एक्सपेंस हैं वो सारे डायरेक्ट हैं, जो डायरेक्ट होंगे वो इधर आ जाएंगे ट्रेडिंग में, जो इनडायरेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। मैंने उस दिन भी ये डिस्कस किया था कि एक्सपेंसेज आने डेबिट में ही है दोनों साइड, और जो भी इनकम है वो क्रेडिट में। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की आपको लिस्ट लास्ट वाले लेक्चर में मिल जाएगी, लेक्चर 1 के अंदर। आप वो लिस्ट अपने सामने रखें, क्वेश्चन होते चले जाएंगे। इधर 3 आइटम आपको बताई, एक स्टॉक आएगा ओपनिंग, नंबर 2 परचेजेज और नंबर 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेज। क्रेडिट साइड में 2 ही नॉर्मली आइटम आएंगी, एक तो सेल्स और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। तो जरा क्वेश्चन के बेस पे करने की करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने है तो देखते हैं। सबसे पहले जब भी हम किसी की शुरुआत करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक से करते हैं, यानी कि जब भी जैसे आप लिखते थे टू बैलेंस बिडिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में से देख के देखो ये दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टॉक दिखा रखे हैं, एक आपको ये देखो ट्रायल बैलेंस में और एक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस में। तो क्लोजिंग स्टॉक तो ये दे रखा है, कैसे पता चलेगा, डेट से पता चलेगा। इसकी डेट क्या दे रखी है, एंडिंग डेट है। वो स्टॉक कौन सा था मेरा, बिगनिंग, तो मैं यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखता हूँ। कितना दे रखा है आपको ओपनिंग स्टॉक, देखो 30,000। चलो जी, अब परचेजेज की बात करो, परचेजेज कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है परचेजेज दे रखी है 2,10,000 की। लेकिन आपको ये भी याद रखना कि परचेज रिटर्न तो नहीं दे रखी कहीं, वो भी है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में इसीलिए ये पॉइंट बनाए हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और क्वेश्चन करने में। परचेज रिटर्न दे रखी है। मैंने आपको ये भी बताया था परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होगा। परचेज का मतलब है कि हमने परचेजेज की है और उसमें कोई डिफेक्टिव गुड्स हो गई तो हमने क्या कर दिया, उसको वापसी कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं हम, परचेज रिटर्न। उसका दूसरा नाम देखो लिख दिया, रिटर्न आउटवर्ड। आउट का मतलब है कि गुड्स हमारी शॉप से, बिजनेस से जा रही है, तो इसके लिए आउटवर्ड यूज होगा। तो परचेज रिटर्न कितनी दे रखी है आपको, 10। परचेजेज दे रखी थी 2,10,000। ये आप अंदर फिगर लिखेंगे, इसको बोलते हैं इनर कॉलम और इसको क्या बोलते हैं हम, आउटर कॉलम। यहाँ से परचेज रिटर्न माइनस करो। मैं छोटे वर्ड लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस छोटा है हमारे पास ब्लैक बोर्ड पे, तो आराम से यहीं आप थोड़ा सा जूम करके देख लेंगे। 10,000 है परचेज रिटर्न, RTD का मतलब रिटर्न, तो ये कितना आ गया। अब आउटर कॉलम में लिख दोगे आप। उसके बाद क्या बताया था आपको यहाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब वो हमें यहाँ से ढूंढने कौन से डायरेक्ट हैं। डायरेक्ट कौन से थे आपको शायद याद हो, बताया था जो हम परचेजिंग कर, जिस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस गुड्स को परचेज करने से लेके फैक्ट्री तक लाने के खर्चे, फैक्ट्री में बनाने तक के खर्चे, वो सारे क्या कहलाएंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। लिस्ट आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है, लिस्ट देखो, उससे आपको क्लियर होगा। यहाँ ये देखो डायरेक्ट ढूंढने कौन कौन से हैं। अच्छा, उस क्लास में एक और भी मैंने उस दिन बताया था, कोई भी ऐसा एक्सपेंस कभी आ जाए जो आपको परचेजेज से कनेक्टेड है कि परचेजेज पर हुआ है, वो हमेशा डायरेक्ट होगा, और कोई ऐसा एक्सपेंस आ जाए जो सेल्स पर हुआ है तो वो इनडायरेक्ट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अब ये देखो सबसे यहाँ से चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं।
एक रास्ता ये था कि जो जो चीज़ मिलती है आप उसको लिखते जाओ। दूसरा रास्ता ये है कि पहले ट्रेडिंग को पूरा करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को, और फिर बैलेंस शीट को। तो ज़्यादा अभी बेटर ये है कि पहले आप ट्रेडिंग करते हैं पूरा देख के इनमें से क्या क्या आइटम आएगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर बैलेंस शीट। और जब थोड़ी हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर क्या करते हैं हम, जो पहली आइटम है जिधर लिखनी है वो उधर पुट करो, चाहे वो इसमें आए, चाहे इसमें आए, चाहे इसमें, जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे कर सकते हो। तो अब ये देखो, इसके अंदर यहाँ से स्टार्टिंग करें, टॉप पर ही दे रखा है पैकिंग जो हुई है किस पर हुई है, सेल्स पर या परचेज पर। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ले लिए, देखो ये परचेज, पैकिंग ऑन परचेज, पैकिंग ऑन सेल्स, जिससे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए कि कभी भी सेल्स पर कोई एक्सपेंस होगा तो वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। और उसके बाद यदि परचेज पर कोई एक्सपेंस हो गया तो वो डायरेक्ट है, तो वो ट्रेडिंग में आएगा। तो पैकिंग ऑन परचेजेज यहाँ आ गई, ऑन परचेज कितनी दे रखी है, 10,000। चलो जी अब आगे चलते हैं। स्टॉक हमने ले लिया, परचेजेज ले लिया, ऐसे चलते हैं। मशीन अभी असेट्स है, यहाँ नहीं आएगी, वो बैलेंस शीट में जाएगी, आपको बता दें। पैकिंग, उसके बाद चलते जाओ जी, यहाँ से ढूंढने हमें सेल्स आ गया, तो सेल्स किधर लिखते हैं, ये रही, लिखो सेल्स कितनी दे रखी है सेल्स आपको, 3,15,000। सेल्स के बाद आगे चलो, फर्नीचर असेट्स है, यहाँ नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, बैलेंस शीट में जानी है। डेटर असेट्स है, उसके बाद परचेज रिटर्न जो ले लिया हमने, परचेज रिटर्न के साथ रिटर्न आउटवर्ड भी समझा दिया था आपको। फिर आ गया इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इनकम है, इधर आएगी इनडायरेक्ट इनकम है जो P&L में आएगी। वेजेज है 18, डायरेक्ट एक्सपेंस है, आपको लिखवाया था क्योंकि फैक्ट्री में पे करते हैं वेजेज को हम, ये लो जी। उसके बाद आगे चलते हैं, फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आप जूम करके देख लेंगे, मैं थोड़ा छोटा वर्ड में लिख रहा हूँ। कोई भी एक्सपेंस के आगे जब कभी भी इनवर्ड आएगा वो डायरेक्ट कहलाएगा, आउटवर्ड होगा तो वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। उसके बाद सेल्स रिटर्न आ गई, सेल्स रिटर्न के आगे क्या लिखा था, रिटर्न इनवर्ड, माइनस करो इसमें से सेल्स रिटर्न, RTD मीन्स रिटर्न, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ, ये 3 लाख बन गई। ये मेरी डायरेक्ट इनकम थी। सेल्स, इधर दो ही चीज़ आनी थी आपको बताया, सेल्स और साथ में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। अब जरा आगे चलते हैं। रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बैड डेट हमारा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, फैक्ट्री में नहीं था, बाहर है। डेप्रीशिएशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब नीचे क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, ये आउट ऑफ द ट्रायल बैलेंस है। अभी इसको समझते हैं, दो जगह जाएगा, और सारी आइटम सिंगल इफेक्ट करेंगी, जो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होगा वो डबल इफेक्ट करेगा। एक तो ट्रेडिंग में आएगा, यहाँ ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, कितना दिया हुआ है 40,000 ये। अब ये लगभग हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि और कोई आइटम यहाँ से आनी नहीं है। तो पहले हम ट्रेडिंग को कंप्लीट करते हैं, उससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ज़रा चेक करें, तो ये 340 हो गया इधर का टोटल, और इधर चेक करते हैं तो 340, और ये बन गया आपका 230, 40, 50, 60, 70,000 प्रॉफिट हमारा आ गया। और इस प्रॉफिट का नाम क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये समझ आ गया आपको। इसके अंदर जो है 2 पॉइंट हमने ऐसे लिए हैं जो आपको जो है क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं। मैंने देखो पैकिंग ऑन परचेज ले लिया था, और पैकिंग ऑन सेल भी क्वेश्चन में ले लिया। ये अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया है, जिसके अंदर ऐसे पॉइंट डालने की कोशिश की है जिससे कि बच्चे को ज़्यादातर ये एक्सपेंस के बारे में क्लियर हो जाए कि कौन सा डायरेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट। दोनों एक्सपेंस थे। परचेजेज पर कभी भी कोई एक्सपेंस होगा तो उसको डायरेक्ट मानते हैं, और सेल पर कोई एक्सपेंस होगा तो उसे इनडायरेक्ट मानते हैं। लिखेंगे यहीं, आपको ये चीज़ नोटिस करनी है। जो भी एक्सपेंस होंगे लिखे डेबिट साइड में जाएंगे, या तो फर्स्ट पार्ट में उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, या सेकंड पार्ट में उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखने हमने डेबिट में ही है। उसके बाद इसी में दूसरा देखो क्या पॉइंट था जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करता है। मैंने इसके अंदर वो दोनों चीज़ ली, रिटर्न, परचेज रिटर्न ले ली और साथ में सेल्स रिटर्न भी ले रही, लेकिन इनके आगे वर्ड जोड़ दिया रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। इनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है। वो गलती क्या करता है, कभी उसको यही नहीं पता चलता कि आउटवर्ड परचेज रिटर्न है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी क्या है डायरेक्ट देगा रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। तो हमें खुद सोचनी है कि ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। पता कैसे चलेगा वो देखो, उसकी कॉन्सेप्ट को समझ लो। परचेज जब हम करते हैं तो गुड्स हमारी शॉप के अंदर इन होगी, लेकिन यदि वो मान लो डिफेक्टिव हो गई तो हम क्या करते हैं, उस गुड्स को सप्लायर को रिटर्न कर देंगे। तो शॉप में से परचेज क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो इसलिए जब कभी भी रिटर्न आउटवर्ड वर्ड आ जाए,
क्वेश्चन में कई बार परचेज रिटर्न नहीं दिया होगा, तो आप खुद लगा लोगे कि रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेज रिटर्न। अब जरा सेल्स रिटर्न की बात करते हैं। जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो बिजनेसमैन शॉप क्या करता है, गुड्स को आउट करता है, अपनी शॉप से देगा कस्टमर को, लेकिन यदि वो डिफेक्टिव हुई तो कस्टमर क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। और जब वो उसको रिटर्न कर देगा तो शॉप में दोबारा गुड्स क्या हो रही है, अब इन हो रही है, तो उसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा, इनवर्ड। तो अल्टीमेट क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा आपको रिटर्न इनवर्ड, तो खुद आपको लगाना है कि रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न। लॉजिक मैंने आपको बता दिया। आउट का मतलब है हम अपने यहाँ से गुड्स को क्या कर रहे हैं, आउट, तो परचेज रिटर्न करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली परचेज भी करते हैं और सेल्स भी करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में परचेज करेंगे, फिनिश्ड गुड्स में उसको सेल करेंगे। सेल्स वापसी आ गई, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो शॉप में इन हो गई तो इनवर्ड हो गया, इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न और आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न। तो ये अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आप समझ लेना। अब हमारा ये देखो क्या निकल गया, ट्रेडिंग अकाउंट से, ये ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। इसके अंदर अब नए एक पॉइंट और है, ट्रेडिंग अकाउंट को आप याद रखोगे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। लेकिन ट्रेडिंग को गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं, तो मैंने इसको ग्रीन पेन से इसीलिए हाईलाइट कर दिया जो आपको याद रहे। ये ज़्यादातर वाइवा में पूछा जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, देन यू विल से इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गुड्स अकाउंट। और दोनों ही अकाउंटों को मिला दिया जाए देन वी विल से इट इज़ इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका नाम मैंने ब्रैकेट में डाल दिया इनकम स्टेटमेंट। दोनों को मिलाकर भी इनकम बोलते हैं, ध्यान रखना कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन पर्टिकुलर ट्रेडिंग का नाम ये है क्योंकि उसमें सारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज हैं, इसलिए उसको इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है देखो, जो एक्सपेंस फैक्ट्री के थे वो हमने किस में ले लिए, ट्रेडिंग में, और जो आउटसाइड द फैक्ट्री एक्सपेंस थे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे। लास्ट क्लास में मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस की आपको लिस्ट लिखा दी थी, आप उस लिस्ट को देख लोगे, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके अलावा जो भी बचते हैं वो सारे हमारे क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और आएंगे किधर, इधर। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी होगी, एक्सपेंस कोई भी हो, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट, आएगा डेबिट साइड ही। आप जरा पहले तो ये देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है तो इसको ट्रांसफर करते हैं, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट 70,000। उसके आगे भी लिखते हैं छोटा सा फॉर द ईयर एंडेड। इनमें डेट के कॉलम नहीं बनते ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों नहीं बनते, क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर पर 31 मार्च को ही बनते हैं, इसलिए इसमें डेट का कॉलम नहीं बनता। लिखना क्योंकि यहाँ स्पेस हमारे पास थोड़ा था, तो आपको इसके नीचे भी ब्रैकेट में लिखना होगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर मेंशन होगा क्वेश्चन में। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा, ट्रेडिंग से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। लेट करो ट्रेडिंग में ग्रॉस लॉस हो तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आया कैसे वो भी समझ लो। इधर का टोटल हम करेंगे, ये मेरी इनकम साइड का टोटल है, ये मेरे सारे एक्सपेंसेज हैं। ओपनिंग स्टॉक भी मेरा एक्सपेंस था क्योंकि मैंने परचेज कर रखा होगा, पहले परचेज करा, वो भी मेरा एक्सपेंस है। और जो मैंने और एक्सपेंस कर दिए फैक्ट्री पर वो मेरे सारे डायरेक्ट थे, तो यानी कि टोटल मिलाकर इधर के एक्सपेंस हैं। और हम इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दें, इनकम ज़्यादा आए तो ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम कम आए तो ग्रॉस लॉस, तो वो इधर आएगा, तो उसको ट्रांसफर डेबिट में करते हैं। ये चीज़ याद रहेगी। ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया अब क्वेश्चन का हमारा। अब उसके बाद वहाँ से फिर ढूंढते हैं कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन सी इनडायरेक्ट इनकम है। देखो जो आ चुके हैं इसका मतलब वो दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी जो भी आइटम आनी है वो सिंगल इफेक्ट ही करेगी, एक ही जगह जाएगी, चाहे वो ट्रेडिंग में जाए, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में और या बैलेंस शीट में। हमने ऊपर के सब ले लिए, यहाँ से चलते जाओ, आप देखते जाओ। सेल्स यहाँ ये रहा, आप थोड़ा मार्क कर लोगे। देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड दैट इज योर इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। ये रही इनडायरेक्ट इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितनी है, ये इसके सामने डैश मैंने इसीलिए डाला कि उसके सामने फिगर थोड़ी दिख जाएगी आराम से आपको। उसके बाद आगे चलो जी, वेजेज ले चुके थे, दोबारा नहीं आएगी। मैंने आपको बताया जो भी आइटम है एक बार आ जाएगी, दोबारा कहीं नहीं जानी। फ्रेट इनवर्ड आ गया था, डायरेक्ट एक्सपेंस था। सेल्स रिटर्न ले चुके, रेंट, तीनों के तीनों देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो लिस्ट है, लिस्ट के बाद के जितने भी एक्सपेंस है सारे क्या होंगे, इनडायरेक्ट। रेंट, अब आप ये भी पूछ सकता है स्टूडेंट की फैक्ट्री का भी तो हो सकता है, यदि ये फैक्ट्री का रेंट होगा तो इसके आगे क्लियर मेंशन होगा रेंट, फैक्ट्री रेंट, और सिंपल रेंट है तो वो जो है क्या हो गया मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बेड डेट भी मेरे इनडायरेक्ट है, बेड डेट क्या है वो भी बता देता हूँ।
जो हम गुड्स को सोल्ड करते हैं क्रेडिट के अंदर, और कभी कभी ऐसा चांस हो जाए कि कोई को पेमेंट नहीं दे रहा, तो वो आपका पैसा जो डूब गया, दैट इज कॉल्ड बैड डेट। डेप्रीशिएशन मशीन पर चार्ज होता है, मैंने आपको बताया। जब मशीन को यूज करते हैं तो यूज करने से उसके रेट में जो कमी आएगी, दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। ये तीनों ही हमारे क्या है, इनडायरेक्ट, और तीनों को कहाँ लेंगे, डेबिट साइड। रेंट, उसके बाद अगला क्या है, बैड डेट। नेक्स्ट क्या आपको बता रखा है, डेप्रीशिएशन। तीनों ले लो, और तो कोई नहीं आ रहा है, एक बार ढूंढ लेंगे फिर भी। 35, आपको भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आएगा, 7,000 और फिर 8,000। अब ज़रा ये चेक करते हैं कि यहाँ का टोटल कितना बनता है एक बार। और कोई आइटम है यहाँ, देख लें एक बार। फ्रेट इनवर्ड हमने लिया था या नहीं, फ्रेट इनवर्ड हमने ले लिया था। और कोई आइटम यहाँ से आप चेक कर लो एक बार, कोई आइटम ऐसी तो नहीं जो छूट गई हो हमारी, क्यों नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगी हमें। रेंट दे रखा है, बैड डेट दे रखा है, डेप्रीशिएशन दे रखा है, ये तीनों ले लिए, ये भी ले लिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपने 15, और सब ले लिया। अब ज़रा शुरुआत करते हैं जी। ये तो बन गया हमारा 90, इधर का टोटल, इसका टोटल करें 85, सॉरी 85,000। अब ये चेक करते हैं, इधर जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम, नेट प्रॉफिट, और वो कितना आएगा वो इसमें से माइनस कर देंगे। 715 हो गया, 15 इसमें ऐड करते हैं 50, तो आपका 35,000 के आसपास नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये चीज़ आपको शायद क्लियर हो गई होगी। एक बार अच्छी तरह से दोबारा से आप देख लेंगे कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका। जहाँ तक उम्मीद है नेट प्रॉफिट आपका 30 आ गया है। अब आगे चलते हैं जी। समझाने का तरीका आपको बता दिया, एक एक करके बना लेंगे तो अच्छा है। इन दोनों को ज्वाइंट भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। नॉर्मली ये ज्वाइंट ही बनते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम नए नए लर्नर हैं इसको सीखने के लिए, तो आप एक एक करके बनाओगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, आप तीनों को एक साथ बनाओ। जो जो आइटम आपको आ रही है उसको अपने आप पुट करो, वो कौन सी साइड जाएगी। इधर डेबिट आपको बता दी, ये सारी एक्सपेंस की थी, ये बन गई। बैलेंस शीट में कोई भी एक्सपेंस और कोई इनकम नहीं आएगी। बैलेंस शीट में खाली असेट्स और लाइबिलिटी आएंगी। अब वहाँ से ढूंढते हैं असेट्स कौन कौन सी दे रखी है। ऊपर से चलो, ये देखो मशीनरी दे रखी है, मशीनरी लिख दो 2 लाख। उसके बाद क्या दे रखा है, कैश दे रखा है, वो भी मेरी असेट्स है। कैश कितनी दे रखी है आपको। हम एक प्रॉब्लम हमसे हो गई, हमने पैकिंग ऑन सेल्स नहीं लिया, सॉरी ये हमारा गलत निकल गया। आपको यहाँ क्या लेना होगा, पैकिंग ऑन सेल्स, जो भूल गए हम। पैकिंग ऑन सेल्स 3000 दे रखा है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 32,000। ये ध्यान रखना होगा कि हमें कोई ऐसा एक्सपेंस हो जो हमसे छूट जाए, उसको एक बार और दोबारा से देख लेना है। तो अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया है 32, क्योंकि ये एक्सपेंस जब हम कर रहे थे, अभी बैलेंस शीट बना रहे थे, तभी क्लिक करा कि यहाँ हमने पैकिंग एक्सपेंस नहीं लिया, जो कि इनडायरेक्ट है। अभी सिखाया था पैकिंग ऑन परचेजेज है तो डायरेक्ट, पैकिंग ऑन सेल है तो इनडायरेक्ट। सन्ड्री क्रेडिटर हमारा क्या है आपको बताओ, लाइबिलिटी। अब ये सन्ड्री किसको बोलते हैं वो भी समझा देता हूँ। जब हमारे एक से ज़्यादा क्रेडिटर होंगे देन वी विल से सन्ड्री क्रेडिटर, सिंगल होगा तो क्रेडिटर बोलते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर में आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्रेडिटर और सन्ड्री क्रेडिटर बोथ आर इक्वल। कितने दे रखे हैं 30, वो मेरी लाइबिलिटी में आएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर यहीं लिख लेते हैं, अभी कितना दे रखा है आपको 30। अगला चलो जी, सन्ड्री क्रेडिटर के बाद सेल्स हमने ले लिया था, आपको याद हो, दोबारा नहीं आना। फर्नीचर नहीं लिया, कैपिटल नहीं लिया, फर्नीचर दे रखा है 1,30,000, लिख दो फर्नीचर 1,30,000। अभी हमने कैश का बैलेंस भी लिखना भूल गए 8,000, ये रहा। कैपिटल आपको 4 लाख है, कैपिटल आप यहाँ लिखोगे। वैसे कोशिश करनी चाहिए कैपिटल आप शुरू में ही लिख लो, और इनर कॉलम में, इस कॉलम को क्या बोलते हैं जो इधर वाला है, इनर। क्यों लिखा है वो भी लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि इसमें अभी नेट प्रॉफिट प्लस होगा या नेट लॉस होगा तो माइनस होगा। तो हमने जब कभी भी किसी चीज़ में प्लस या माइनस करना है तो डायरेक्ट उसको आउटर में ना लिख के अंदर लिखते हैं, और जो अंदर लिखते हैं दैट इज कॉल्ड इनर कॉलम। कैपिटल कितनी दे रखी थी 4 लाख। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास डेटर, यू विल पुट इट डेटर हियर 84,000। मेरे ख्याल से यहाँ से क्लियर हो गया। देखो परचेज रिटर्न यू हैव टेकन ईयर ले चुके थे, नहीं आएगी। वेजेज भी ऑल्सो ले चुके हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी वी हैव टेकन इट। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट था ले गए।
सेल्स रिटर्न हो गई, रेंट, बैड डेट सब हो गए। अब एक चीज़ रह गई जो मैंने आपको बताया था, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस कोई भी आइटम आएगी। अभी हम इसको बाद में वैसे डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये करना है कि जो आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा इस वाले चैप्टर के अंदर, आपको उसको 2 जगह प्लेस करना है, और सब जितनी भी अंदर आइटम है ट्रायल बैलेंस की वो सब सिंगल इफेक्ट करेंगी। लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये वन ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड एज वेल एज बैलेंस शीट। अंडरस्टैंड? क्लोजिंग स्टॉक ये बाद में आपको बताऊंगा कि हम इसको जो है 2 जगह क्यों ट्रांसफ़र करते हैं। अभी हम ये समझते हैं बस, क्योंकि अभी मैं कराऊंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। जब हम क्वेश्चन कुछ कर लेंगे तब क्लियर हो जाएगा। एक आपको क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लेना है ट्रेडिंग की, दूसरा बैलेंस शीट की असेट साइड। अब जो प्रॉफिट आया था, देखो इस वाले प्रॉफिट का नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही अकाउंट है, आपको मैंने बताया, समझ गए, एक ही साथ बनते हैं, हमने अलग अलग बनाए हैं। फाइनल प्रॉफिट, क्योंकि ये मेरे एक्सपेंस थे, हमने अपने एक्सपेंस को 2 पार्ट में बांट दिया था। ये फैक्ट्री एक्सपेंस थे, ये आउटसाइड द फैक्ट्री एक्सपेंस थे। बिजनेसमैन के लिए तो ओवरऑल ये दोनों ही एक्सपेंस हैं। और इधर जो इनकम है ये आपकी डायरेक्ट इनकम थी, और इधर जो इनकम है वो कौन सी इनडायरेक्ट, वो टोटल मिलाकर ही इनकम बताएगा। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेगा तो फाइनल बिजनेसमैन को कितना प्रॉफिट आ रहा है, 32। तो 32 उसकी कैपिटल में अप हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं इसको, 4,32,000 टोटल करके लिख देंगे। अब बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, तो जरा चेक करते हैं ये दोनों, ये लो जी, इधर का टोटल तो ये आया, अब उधर का मैच करते हैं। 8 और 4 12 हो गया। ये हमारी बैलेंस शीट देखो दोनों साइडें मैच कर गई। इसका मतलब ये समझा जाएगा कि ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, ठीक निकला हमारा। ये मैच नहीं करती तो हमसे कहीं ना कहीं कोई एरर हो गई है, फिर हम उसको ट्रेस करते हैं, उसको ढूंढते हैं। तो आपको क्वेश्चन आज जो बताया किस फॉर्म में आएगा, ट्रायल बैलेंस दिया होगा, उस ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, यानी कि फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे। सबसे पहले नंबर पे बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट। तो मैंने आपको आज ट्रेडिंग भी बता दिया कैसे पुट करते हैं। ट्रेडिंग में 3 ही आइटम लिखनी होती है डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट अपने आप लर्न हो जाएगी प्रैक्टिस करते करते, वरना आपको लॉजिक बता दिया, जो भी फैक्ट्री से रिलेवेंट एक्सपेंस होगा इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो आउटसाइड द फैक्ट्री एक्सपेंस होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। और जो डायरेक्ट एक्सपेंस थे यहाँ गए। अभी हम हेल्प लेने के लिए क्या करते हैं, आपको एक्सपेंस की लिस्ट दे दी, उससे करते जाओ, वो अपने आप आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएंगे क्वेश्चन। फिर हम बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट का नाम देखो मैंने पुट कर दिया, जो आपको याद रहे, क्योंकि वाइवा में क्वेश्चन कई बार पूछते हैं या एमसीक्यू में, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बैलेंस शीट, देन यू विल से पोजीशन स्टेटमेंट। इन दोनों को इनकम बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, गुड्स अकाउंट। तो मेरे ख्याल से आपको शायद ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक पॉइंट और आपको बताता हूँ कि कभी भी आपको करते टाइम ये पुट ना समझ आए कि क्या है, ये जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट साइड में लिखते हैं, या तो असेट्स लिखते हैं और या एक्सपेंस, याद रहेगा। और जो क्रेडिट साइड में लिखते हैं वो या तो मेरी इनकम होगी और या वो लाइबिलिटी। कभी ऐसी कन्फ्यूजन हो जाए कि ये किधर जाएगा, तो आपको एक लॉजिक लगा लेना है कि जो डेबिट साइड होगी वो या तो एक्सपेंस होगी और या वो हमारी असेट्स होगी, और जो क्रेडिट में होगी वो हमारी इनकम या लाइबिलिटी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़े से, और आप इनके कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें नेक्स्ट में थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, जिनमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उनकी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉग्स। तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट है आप जो है कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं।